दोस्तों, मध्य एशिया की इस जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है। एक ऐसा झूठ जो आगे चलकर ट्रंप की कुर्सी हिला सकता है। आज एक सनसनीखेज खुलासे में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि ईरान के मिनाब शहर में गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में जो 175 लड़कियों की हत्या हुई थी, उस हत्या के पीछे अमेरिका की सेना है, ट्रंप की सेना है। अखबार ने कहा है कि 13 साल पुराने सैटेलाइट नक्शे के आधार पर अमेरिकन आर्मी के सेंट्रल कमांड ने एक गलत निशाना साधा और बच्चियों के स्कूल को बमों से उड़ा दिया, जिसमें 175 बच्चियों और उनकी टीचर की निर्मम मौत हो गई, हत्या हो गई। और न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अब तक की जांच में यह बात साबित हो गई है कि सेंट्रल कमांड को जो मैप दिया गया था, पुराना मैप दिया गया था, उसको क्रॉस चेक नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया और ये नहीं देखा कि जिस इमारत पर वो बम गिराने जा रहे हैं वो इमारत दरअसल ईरान का नेवी हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि बच्चों का एलिमेंट्री स्कूल। और दोस्तों, अब सबसे चौंकाने वाली बात जो सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जब बच्चों के स्कूल पर बम गिरा और 175 बच्चों की, टीचरों की मौत हो गई, दुनिया में हाहाकार मच गया। सबसे बड़ी हेडलाइन दुनिया में थी और अमेरिका में भी हाहाकार मचा। और तब अमेरिकन एजेंसियों को यह पता हो गया कि दरअसल गलती सेंट्रल कमांड से हुई है और सेंट्रल कमांड को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने गलत नक्शे दिए। ये बात ना सिर्फ अमेरिकन एजेंसीज को पता थी, आर्मी हेडक्वार्टर को पता थी, ये बात ट्रंप के दफ्तर व्हाइट हाउस को भी बताई गई। लेकिन ट्रंप को ये जानकारी जब मिल चुकी थी, उसके बावजूद जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, ट्रंप से सवाल किया कि जो 175 बच्चियों की मौत हुई है, क्या इसके पीछे अमेरिका है? तो ट्रंप ने कहा नहीं, इसके पीछे अमेरिका नहीं, इसके पीछे ईरान है। अब दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप का बाकायदा बयान छापा। अपनी स्क्रीन पर देखिए वो बयान जो ट्रंप ने दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ट्रंप कहते हैं, इन माई ओपिनियन बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन दैट वाज डन बाय ईरान, मिस्टर ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन एयरफोर्स वन, एडिंग they are very inaccurate, as you know, with their munitions they have no accuracy whatsoever, it was done by Iran। अब ट्रंप, जिनको सब मालूम है, वो क्या कह रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं रिपोर्टर से। वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चियों के स्कूल पे बम गिराया है ये तो ईरान ने किया। 2 बार कहते हैं कि ईरान हैज़ डन, ईरान ने किया। और आगे उसका वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल ईरान के पास इतने पुराने हथियार हैं कि वो सही निशाना साध नहीं पाता, और क्योंकि पुराने हथियार हैं, पुरानी मिसाइल हैं, तो गलत निशाना लगा और वो मिसाइल जाके या वो बम जाके बच्चियों के स्कूल में गिर गए। ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, दुनिया का जो अपने को सबसे ताकतवर इंसान बताता है। अब दोस्तों, जो इस सदी का सबसे बड़ा वॉर क्राइम, युद्ध का सबसे बड़ा अपराध माना जा रहा है, ज़रा इस स्कूल को भी देख लेते हैं। इस स्कूल का नाम है शाहजरा तैयबा एलिमेंट्री स्कूल मिनाब में। अब इसमें सैकड़ों बच्चियां पढ़ती थीं। 28 फरवरी की घटना है और टॉम हॉक मिसाइल, जो अमेरिका के पास सबसे घातक मिसाइल है, वही इस पर दागी गई थी। दरअसल ये जो स्कूल है, बच्चियों का जो स्कूल है, एक ज़माने में ये स्कूल इस्लामिक सेना के, नौसेना के हेडक्वार्टर के कंपाउंड में हुआ करता था। अब अगर आप ये तस्वीर देखेंगे, जो सैटेलाइट इमेज है, ये 2013 की है। ऊपर मिनाब ईरान लिखा है और बीच में जो बिल्डिंग है, छोटी सी बिल्डिंग है, जहाँ लिखा है शाहजरा तैयबा एलिमेंट्री स्कूल। और अगर आप नीचे आके देखते हैं तो ये IRGC कंपाउंड, यानी इस्लामिक सेना का ये हाता है। और इत्तफाक से इस हाते के अंदर आज से 13-14 साल पहले ये स्कूल चलता था। लेकिन मैं चाहूँगा अब दूसरी आप तस्वीर देखिए। ये दूसरी तस्वीर 2016 के बाद की है और आप देख रहे हैं कि ये जो स्कूल है वहीं पर है, उसी जगह पर है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी दीवार आ गई है। दरअसल ये जो दीवार थी, इसने इस स्कूल को और नौसेना के जो हेडक्वार्टर है ईरान की नौसेना का, उसको अलग कर दिया। बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बना दी गई और आप कह सकते हैं कि स्कूल अलग हो गया और नेवी का कंपाउंड अलग हो गया। अब दोस्तों, दूसरे पहलू पर आता हूँ। दूसरा पहलू ये है कि जो सेंट्रल कमांड है, गल्फ में जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, जो इस वक्त ये युद्ध लड़ रही है, सेंट्रल कमांड को डेटा प्रोवाइड करती है
डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी उनको डेटा प्रोवाइड करती है कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ है, या जैसे इमाम खामनेई कहाँ रहते हैं, किस बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग का सैटेलाइट मैप किया है। इसी तरह की सारी सैटेलाइट मैपिंग, सारी इनपुट डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी प्रोवाइड करती है। अब डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या किया कि उन्होंने जो ईरान नेवी का टारगेट दिया हेडक्वार्टर का, वो 2013 का नक्शा दे दिया। यानी 13 साल पुराना नक्शा सेंट्रल कमांड को दे दिया गया। और जो पुराना नक्शा था उसमें हाता एक था, जो स्कूल था उसी हाते के अंदर था। और उसी पुराने नक्शे पर, 13 साल पुराने नक्शे को सेंट्रल कमांड ने अपने डेटा में फीड किया, मिसाइल में फीड किया, कोऑर्डिनेट्स तय किए, और जब फायर किया तो वहाँ पर नेवी का हेडक्वार्टर तो उस पते पर था नहीं, उस लोकेशन पर था नहीं, वहाँ तो स्कूल था। यानी कुल मिलाकर जो बड़ी गलती करी सेंट्रल कमांड ने, उसको कम से कम 10 मरतबा 10 टाइम्स उसको क्रॉस चेक करना चाहिए था, उसको मिलान करनी चाहिए थी। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को भी करनी चाहिए थी, और 6-7 और एजेंसियां हैं उनको उसको वेरीफाई करना चाहिए था, अपडेट करना चाहिए था। जल्दबाजी में न सेंट्रल कमांड ने अपडेट किया अपना डेटा, ना डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपना डाटा अपडेट किया, और जो बीच में एजेंसियां थीं जो इस तरह का इनपुट प्रोवाइड करती हैं, उन्होंने भी डेटा अपडेट नहीं किया। एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, और अब लिखा पढ़ी में सारे सबूतों के साथ ये घपला, ये अपराध, ये वॉर क्राइम पकड़ा गया है। और ट्रम्प क्या कह रहे हैं रिपोर्टर से? ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो बम धमाके हुए हैं ये ईरान ने किए हैं, क्योंकि उनके पास पुराने हथियार हैं जिससे निशाना सही साधा नहीं जा सकता। अब दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्योंकि खबर ये आज ही ब्रेक करी और आज आपको मैं खबर सुना रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये रिपोर्ट आएगी, अमेरिकी संसद में हंगामा मचना बिल्कुल तय है, क्योंकि वहाँ पर विपक्ष और वहाँ की जनता पहले से ही कह रही है कि हमको कारण बताया जाए कि 175 बच्चों की मौत का गुनाहगार कौन है। क्या अमेरिका तो नहीं है? क्या अमेरिकी सेना तो नहीं है? क्या ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं है? ये सवाल वहाँ पहले से ही हो रहा है, और जब ये रिपोर्ट आएगी तो ट्रम्प की कुर्सी का हिलना बिल्कुल तय मानिए। और मैंने इसीलिए, क्योंकि ये जंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने यही सवाल वॉर हिस्टोरियन जो हमारे हैं और ईरान को भी समझते हैं, अमेरिका की सेना और फौज को भी समझते हैं, कई युद्ध कवर कर चुके हैं, अमरीश मिश्रा जी से भी पूछा कि आखिर इतनी बड़ी गलती अमेरिका कर कैसे गया, कौन है असली गुनाहगार? सुनिए अमरीश मिश्रा को। अमरीश जी, सारे सबूत अब तो आंखों के सामने आ गए हैं, और अमेरिकी अखबार ने ही अमेरिकी सरकार की, ट्रम्प सरकार की पूरी पोल खोल दी है। और मुझे तो लगता है कि ट्रम्प अब कहीं चेहरा छुपाने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी, जिस तरह का ये वॉर क्राइम सामने आया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इतनी बड़ी गलती अमेरिका की फौज, जो सबसे एडवांस फौज है, इतनी बड़ी गलती कर कैसे बैठी? देखिए दीपक जी, क्या है, युद्ध में बड़ी तैयारी की जरूरत होती है, रिसर्च की जरूरत होती है, और रियल टाइम इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। ये जो हुआ है ये बिल्कुल हड़बड़ाहट का नतीजा लग रहा है कि तुरंत अभी फैसला किया, तुरंत स्ट्राइक करो और ऐसी और सब कुछ साफ कर दो। ये जो देखिए हुआ है, ये जो मेंटालिटी है, यही इसके पीछे है। ये जो जबरदस्ती का आपको लगता है कि ट्रम्प ने हफ्तों में फैसला कर लिया, जो फैसला मतलब कम से कम 3-4 महीने का वक्त देना चाहिए था, और सारे कागज पत्तर, जितनी रिसर्च है, कौन सा टारगेट हिट करना है, उस टारगेट को वेरीफाई करना है, ये सब मौका ही नहीं अमेरिका को मिला, और कहीं ना कहीं ट्रम्प ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखा दी इसमें? मौका मिला अमेरिका को, ऐसा कुछ नहीं है। जून 2025 के बाद से इजराइल भी दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा था, अमेरिका भी कर रहा था, टेक्निकली ऑन पेपर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रियलिटी में ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। और जो ट्रम्प अभी अभी सत्ता में आए हैं, उन्होंने ऑफिस अभी एज्यूम किया है जनवरी 2025 में, पूरी नई टीम आई है हर 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 क्षेत्र में। तो नए लोग हैं, उनको नहीं इस चीज की तैयारी थी, उनको कोई अनुभव नहीं है युद्ध का, बिल्कुल रंगरूट आ गए हैं, आप तो देख रहे हैं। और जी उन हाँ। लोगों से इतनी बड़ी गलती हो, इतने लोग, मतलब इतनी, इससे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी, वॉर क्राइम क्या हो सकता है? क्योंकि आप वॉर हिस्टोरियन हैं, बहुत से युद्ध आपने कवर किए, उस पर किताबें लिखी। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि अगर आप
छोटी छोटी बच्चियों का एलिमेंट्री स्कूल हो, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, 5 साल की बच्चियां हैं, 6 साल की बच्चियां पढ़ रही हैं, 7 साल की बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों के स्कूल पर तो खास एहतियात होनी चाहिए। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि साहब डिफेंस इंटेलिजेंस ने कहा कि जो बच्चियों का स्कूल है उनका नहीं, साहब ये बच्चियों का स्कूल नहीं है, ये तो जो इस्लामिक सेना है उसकी नेवी का हेडक्वार्टर है। क्या आपको लगता है कि जब सेंट्रल कमांड जो एक्शन में थी और जब मिसाइल फायर हो रही थी, भले ही वो बहरीन के बेस से फायर हो रही हो या कुवैत के बेस से फायर हो रही हो, क्या फायर करने से पहले एक बार वेरीफाई करना चाहिए था, क्रॉस चेक करना चाहिए था कि अगर ये नक्शा है तो वाकई इस नक्शे पे वहां पर ये इमारत एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? यानी एक बहुत ही नौसिखियापन अमेरिका ने दिखाया है। ऐसी गलती मुझे लगता है कि छोटी छोटी मिलिशिया भी नहीं करते हैं। देखिए, कायदे से इसके पीछे 10 बार क्रॉस चेक किया जाता है कि आप जो ओके। टारगेट, जी, आप जो टारगेट दे जिसको रहे ले हैं। रहे हैं वो एक्चुअली कुछ ह्यूमन टारगेट तो नहीं, मतलब सिविलियन टारगेट तो नहीं। अब इसमें अफगानिस्तान में देखिए 2 घटनाएं हुई थी जहां स्कूल बच्चियों, वहां भी कुछ बच्चियों के स्कूल, कुछ ऐसे ही जो छोटे बच्चे थे उनके स्कूलों पे हमला हुआ। उसके पहले इराक में हो चुका है, और ये 1990s में यूगोस्लाविया जब डिसइंटीग्रेट करा था, चाइनीज एम्बेसी पे भी हमला हुआ था, इसमें 3 चाइनीज मारे गए थे। तो अब यहां पर देखिए क्या है कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि ये एक्चुअली 2013 के पहले ये स्कूल एक आईआरजीसी की नेवी फैसिलिटी के साथ ही था, मतलब उनके लेकिन कंपाउंड में था। उनके कंपाउंड में था। और 2013 और 2016 के बीच एक काफी मोटी दीवार बना दी गई थी, दोनों को अलग कर दिया गया। तो अब जब इतनी मोटी दीवार बन गई थी, दोनों को अलग कर दिया गया, तब ये कैसे हो गया? क्या ये चीज उनको नहीं पता थी? तो उसमें बात आती है कि इनको इंटेलिजेंस जो पास हुई है, जो डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस है, या डिफेंस जो जो इंटेलिजेंस एजेंसी। बोलिए। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए, उसने जो पास किया है वो 2013 के पहले का डेटा पास कर ओहो, दिया। ओहो, ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि जो सैटेलाइट नक्शा था, वो नक्शा तकरीबन 2013 यानी 15-16 साल पुराना नक्शा था। 15 साल पुराना नक्शा, बताइए आप। और इन लोगों ने क्रॉस चेक नहीं किया, इन लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं किया। सिंपल गूगल अर्थ मैप में जाके कोई नौसिखिया, या नौसिखिया भी नहीं, कोई नॉन आर्मी का आदमी भी देख सकता है कि वहां क्या है, वहां पर लिखा आता है। आप जियो जी, एंटेल जाइए, जो नई वेबसाइट है, उसमें आ जाता है स्कूल, जी, उसको जी। आप करिए। तो वो कौन से ऐसी रॉकेट साइंस थी, मेरी समझ में नहीं आ रही, कि जिसने एक ऐसा फायर करवा दिया जिससे बच्चियों के स्कूल में जाके लगा, और वही उन्हीं की डेथ हुई। बगल में आईआरजीसी की जो नेवल फैसिलिटी थी उसको तो नुकसान बहुत ही कम हुआ, लगभग नहीं के जी। बराबर। और बड़ा सवाल अमरीश जी है, और सवाल ये है कि 24 घंटे के अंदर अमेरिका को पता लग गया था, उनकी एजेंसियों को पता लग गया था कि गलती की वजह से, बहुत बड़े ब्लंडर की वजह से निशाना गलत साधा गया है। यानी निशाना साधना था नेवी के, ईरान की नेवी के मुख्यालय पर, और निशाना साध दिया बच्चों के स्कूल पे। तो उनको गलतियों का एहसास हो चुका था कि बहुत बड़ी गलती हो गई, और उस पे जांच भी हो रही थी। लेकिन ट्रंप साहब से जब पत्रकारों ने पूछा इस घटना के बाद, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारी गलती नहीं है, ये गलती ईरान की है, क्योंकि ईरान के जो असलहे हैं, हथियार पुराने हैं, और उन हथियारों से निशाना साधना बड़ा मुश्किल है। यानी ये गलती ईरान ने की है। इतना बड़ा सफेद झूठ एक राष्ट्रपति, वो भी सबसे ताकतवर मुल्क का, बोल रहा है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे वही सोच है, दीपक जी, जिस सोच की वजह से आज अमेरिका की ये हालत है कि वो सुपर पावर होते हुए हार रहा है। ये जो पूरी सोच है, ईरान को अंडर एस्टिमेट कर, कि वो, उसके हथियार ही हैं पुराने, वो निशाना लगा ही नहीं सकता, और उसने ऐसा निशाना लगाया है कि अमेरिका के रडार सिस्टम सबके सब ध्वस्त हो गए, और बहुत सारा नुकसान हुआ है। यहां जाने का वक्त नहीं उस पर। लेकिन ये ट्रंप की फैसिस्ट मेंटालिटी, और इसको क्या कहेंगे आप, जो जी, ये हिटलर टाइप एक स्टेटमेंट है, कि जो जी। ने किया और तुम कह दो कि नहीं उसने किया। क्या आपको लगता है, क्योंकि ये खबर अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेक करी, ब्रेकिंग खबर है ये,
और इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। आपको लगता है कि जिस तरह से इतना बड़ा वॉर क्राइम, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया जिसकी अमेरिका में चर्चा है, क्या ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत अब सामने आने वाली है? और खासकर जो जनता का मूड है अमेरिका में, विपक्ष का मूड है, क्या नवंबर में जो मिड टर्म चुनाव हो रहे हैं ट्रंप को भारी पड़ सकते हैं? क्योंकि ये इतनी बड़ी गलती और जिसके पीछे ट्रंप की जल्दबाजी सबसे बड़ा कसूरवार है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप के लिए बहुत महंगी साबित होगी गलती? बिल्कुल, देखिए, ये तो अमेरिका की पब्लिक इस तरह की चीज जब जानती है, जब उसको पता लगता है, जैसे गुआंटानामो बे की जो सच्चाई थी, या अबू घरैब प्रिजन, जो जिसके आपने सुना होगा, इराकी जो वहां पर प्रिजनर्स रखे गए थे आतंकवादी होने के नाम पे, उनके साथ जो टॉर्चर होता था, जब वो सच्चाई सामने आई तो रिपब्लिकन पार्टी सत्ता से चली गई, ओबामा जीत गए 2008 में। तो अब ये ट्रंप के साथ यही होने वाला है, एग्जैक्टली यही होगा। वहां पर जब अमेरिकन पब्लिक इस तरीके के गलतियों को माफ नहीं करती है, और ट्रंप को भी माफ नहीं करेगी। हाँ, बड़ी बात अमरीश जी ने कही। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये चूक नहीं है, ये ब्लंडर है, ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आपने इतना बड़ा निशाना साधने से पहले, जहां आप इतने खतरनाक बम और मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हो, वहां पर आप कम से कम गूगल से ही नक्शा चेक कर लेते। आपने 14-15 साल पुराने सैटेलाइट मैप को टारगेट बना के आपने मिसाइल फायर कर दी, और वो मिसाइल स्कूल की बिल्डिंग में जाके गिरी, और आप उस बिल्डिंग को मिलिट्री हेडक्वार्टर मान रहे थे। इतनी बड़ी गलती अमेरिका कर गई, शायद कोई विकसित देश तो छोड़ दीजिए, जो बनाना रिपब्लिक है वहां की भी फौज भी ऐसी गलती नहीं करेगी। और दूसरी बात अमरीश जी ने कही है कि ट्रंप के लिए अब मुसीबत ही मुसीबत है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेक किया है, ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक होगी। जनता पहले से ही ट्रंप के खिलाफ है। ये जो बच्चों का स्कूल है जिसमें 175 बच्चों की मौत हो, ये सबसे बड़ी हेडलाइन है, चर्चा का विषय अमेरिका में, कि इस तरह से बच्चों की मौत कैसे हो गई, इसके पीछे कौन है। और अब जब उनको पता लगेगा इसके पीछे हमारी फौज है, और हमारी फौज ने कौन सी गलतियां करी, कौन सा ब्लंडर किया, कि नक्शा ही चेक नहीं किया, ये भी नहीं चेक किया, इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि कम से कम 24 घंटे पहले इतना वेरीफाई कर लें कि वहां स्कूल है या वहां पर नेवी का हेडक्वार्टर है। ऐसा ब्लंडर करने के बाद ट्रंप के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली नवंबर में। वहां मिड टर्म पोल है, ये अमरीश जी कह रहे हैं। और जिस तरह से पिछली बार रिपब्लिकन की सरकार ऐसे ही गुनाहों में चली गई थी, फिर यही नौबत ट्रंप की आ सकती। अमरीश भाई, आपने एक बहुत ऐसे पहलू को पर आप आज आपने उजागर कर दिया जो मुझे लगता है कि इस युद्ध में, जो युद्ध हम पिछले 12 दिन से देख रहे हैं, सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह है तो यही है। और मैं सारे दर्शकों से चाहूंगा, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कि इन बच्चों को जरूर एक बार याद करिए, इनकी आत्मा को शांति मिले। और इस तरह का अपराध दुनिया में कभी भी अगर युद्ध हो तो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच अमरीश जी फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू ऑल माई गेस्ट फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।